मैरिज एक्ट है उसमें दूसरी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पहली शादी का तलाक ना हो तो जाए। मेरे हस्बैंड है कहाँ और मैं कहाँ जाऊँ? मैं न्याय के लिए ही आप लोगों के पास आई हूँ और बताइए मैं बैकुंठपुर में कहाँ ढूंढूं? मेरा पति कहाँ रहता है, मैं कैसे बताऊँ? प्रारंभिक जांच में ये स्पष्ट हो चुका है कि इनके पति ने दूसरी शादी की है। ये उन्होंने कागज में दिखाया। ये एक महिला है, तो निश्चित तौर पे अगर कोई महिला अकेली हो जाती है और कोई महिला को उसके पति के द्वारा छोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो बहुत होती है। कि इन्होंने लव मैरिज की थी, आर्य समाज में शादी की थी और शायद यही कारण है कि आज इनके साथ में इनका परिवार नहीं है और ये हमसे और मीडिया से चाहती हैं कि ये इनकी मदद की जाए। उनका जो इस तरह से प्यार पे पड़ के और शादी कर लेते हैं। माँ बाप का जो सपना होता है उस सपने को हम तोड़ देते हैं अपने लिए। अपने भी तो अपने माँ बाप का सपना भरोसा तोड़ा हो। ये बातें हो सकती बुरी लगी, लेकिन ये बातें मैं प्रदेश के लिए बोलना चाहूँ। मैं आपके दर्द को समझता हूँ, लेकिन एक पहलू को दिखाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हमारे प्रदेश के बच्चे वो कभी भी ऐसा ना करें। एक कहावत है हमारे देश में कि सैया कोतवाल तो काहे का डर। लेकिन आज मैं आपके सामने जो कहानी बता रहा हूँ उसमें दिक्कत यही है कि सैया कोतवाल है। साथ मैं अभी बैकुंठपुर में हूँ और हमारे साथ में मंजू पांडे जी हैं और ये कुछ दिनों से अपने पति की तलाश कर रही हैं। इनका आरोप है कि इनके पति ने इनको बिना बताए हुए दूसरी शादी कर ली है। इसके साथ में जो दूसरी शादी की है उनका एक बच्चा भी है। तो ये रायपुर से आई हुई हैं और आज यहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और अपनी परेशानियाँ बता रही थी। इनके हाथ में काफ़ी सारे कागज़ भी थे जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मिले हुए थे। ये डीजीपी के पास भी गई थी, ये आईजी के पास भी गए थे, एसपी के पास में गए थे। इसके साथ में जो मुख्यमंत्री की जन चौपाल थी वहाँ भी गई थी और वहाँ भी अपना आवेदन दिया था कि जो मेरा पति है जिनका नाम विमलेश दुबे है वो इनको छोड़ के चले गए हैं। इसके साथ में कानून को ताक पे रखते हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जो कि जो हमारे भारत देश का जो संविधान है उसमें जो बोला जाता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें दूसरी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पहली शादी का तलाक ना हो जाए। किस लिए भटक रहे हैं आप? सर मेरे पति क्या बोलते हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। हमारी शादी 2014 रायपुर में हुई थी और तब से हम साथ में थे। मेरे पति ने बिना बताए 8/12/2020 को बिना बताए अपने चचेरे भाई की शादी में जा रहा हूँ बोलकर जाकर प्रतीक्षा तिवारी के साथ जाकर अंबिकापुर में शादी कर ली। तब ने जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन मैंने तुरंत क्या बोलते हैं अंबिकापुर आईजी सर के पास क्या बोलते हैं रायपुर से कंट्रोल रूम से मैं इसकी बात की सूचना दी थी और वहाँ पुलिस गई थी और पुलिस ने फैना काट के दिया था कि ये पति पत्नी का मामला है और कोर्ट जाइए। उसके बाद मैंने आईजी सर को, डीजी सर को और मुख्यमंत्री को और एसपी सर को बैकुंठपुर को मैंने ये लेटर दिया। लेकिन तब से 3 साल से पी कंप्लीट हो गया है, प्राथमिक जांच भी कंप्लीट हो गया। उस प्राथमिक जांच के हिसाब से मैं उसकी पत्नी हूँ और उसने दूसरी शादी कर लिया है प्रतीक्षा तिवारी के साथ और उसने अन्य लड़कियाँ जैसे कि सोनल यादव के साथ, आकांक्षा शर्मा के साथ, अन्य लड़कियों के साथ अवैध संबंध है। ये सारा प्रूफ होने के बावजूद 3 साल हो गए हैं और मैं अपने पति के लिए भटक रही हूँ। बताइए मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैकुंठपुर में पुलिस लाइन में अटैच हैं। फिर भी जब मैं वहाँ जाती हूँ तो बोलते हैं मैडम 1 महीने के बाद आता है, 15 दिन के बाद आता है, साइन करके चल देता है। तो बताइए मेरे हस्बैंड यहाँ पर अटैच हैं तो मेरे हस्बैंड है कहाँ और मैं कहाँ जाऊँ? मैं ससुराल जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर, जबकि वो लोग मेरे पति के बनाए हुए घर में रहते हैं, मेरे जेठ राकेश दुबे जेठानी। और उसके बाद वो बोलते हैं जा तेरे पति जहाँ पर है तू जा वहाँ पर। मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर ली है प्रतीक्षा तिवारी के साथ, एक बच्चा भी पैदा कर लिए हैं। सोचिए एक टीआई जैसा इंसान जो कानून को जानता है उसके बाद एक बच्चा पैदा कर लिया है। और प्रतीक्षा तिवारी जो क्या बोलते हैं चिरमिरी में सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेंटिस्ट के पद पर पदस्थ है। 3 साल हो गया है, मैं दर दर भटक रही हूँ। क्या प्रूफ दूँ बताइए, मैं क्या प्रूफ दूँ कि ये प्रूफ हो जाए कि सारे मामले का और आप लोग मेरे से न्याय करिए। मैंने मुख्यमंत्री को भी दिया है जन चौपाल में और मैं न्याय के लिए ही आप लोगों के पास आई हूँ। और बताइए मैं बैकुंठपुर में कहाँ ढूंढूं? मेरा पति कहाँ रहता है, मैं कैसे बताऊँ? एसपी सर के पास जाती हूँ, चलिए मैडम आपका मामला, सिंपैथी बस देते हैं हर कोई, सिंपैथी दे। तो बताइए कि कितना मेरे इस प्रोसेस में 2 क्या बोलते हैं डीजी सर बदल चुके हैं और 4 आईजी सर बदल चुके हैं और 4 एसपी सर, फिर भी मेरा मामला वहीं का वहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि अगर टीआई जैसा एक पद पर पदस्थ आदमी इस कानून का जानकार ऐसा करेगा तो फिर नॉर्मल इंसान के लिए क्या है।
प्रारंभिक जांच में ये स्पष्ट हो चुका है कि इनके पति ने दूसरी शादी की है। ये उन्होंने कागज़ भी दिखाया, इनके साथ पे इन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाया कि इनकी शादी हुई थी 2014 पे। इसके बाद में इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। ये एक पहलू है। और इसमें बताना चाहूँगा कि ये एक महिला है, तो निश्चित तौर पे अगर कोई महिला अकेली हो जाती है और कोई महिला को उसके पति के द्वारा छोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो बहुत होती है। ये इस कहानी का एक पहलू है। लेकिन एक पहलू मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो इनसे रिलेटेड है, लेकिन ये जो बातें हैं ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए है कि कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने लव मैरिज की थी, आर्य समाज में शादी की थी और शायद यही कारण है कि आज इनके साथ में इनका परिवार नहीं है। और ये हमसे और मीडिया से चाहते हैं कि ये इनकी मदद की जाए। उनका जो पति है जो इनके साथ धोखा दिया है, इनके साथ में कहीं ना कहीं इनके साथ पे न्याय होना चाहिए। लेकिन एक बात सोचिए कि कहीं ना कहीं अगर हम जो इस तरह से प्यार पे पढ़ के और शादी कर लेते हैं, माँ बाप का जो एक सपना होता है उस सपने को हम तोड़ देते हैं अपने लिए, तो उसके बाद में क्या ऐसा नहीं हो सकता? इसके बाद में ऐसा ही होता है। अगर हम कभी भी अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनके बच्चे होते हैं, उनकी कुछ इच्छाएँ होती हैं, उनके कुछ सपने होते हैं। आपको अब तकलीफ़ नहीं होती कि आपने उस समय में गलत किया तो उनके साथ शादी करके? नहीं, हर लड़की को देखो शादी करना, लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों में ऐसा ही होता है। एक पत्नी, यहाँ पर सवाल ये होता है कि एक लड़की अपना मायका छोड़कर अपने पति के भरोसे उसके साथ आती है। जब उसका पति उसका भरोसा तोड़ देता है तब आपने भी तो अपने माँ बाप का सपना भरोसा तोड़ा होगा। मेरे माँ बाप, देखिए सर, मैं सेम कास्ट के थे और मेरे माँ बाप उसके बाद एग्री हो गए थे। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि माँ बाप का, देखिए ये बातें हो सकती बुरी लगे, लेकिन ये बातें मैं प्रदेश के लिए बोलना चाहता हूँ। मैं आपके दर्द को समझता हूँ, लेकिन एक पहलू को दिखाना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं वो कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि कम से कम अगर आपने माँ बाप की बात मानी होती, मम्मी की बात मानी होती, तो शायद कि अगर एक व्यक्ति अगर इनको धोखा दे सकता है तो उस लड़की से भी हम यही बोलना चाहते हैं कि धोखा, अगर वो एक महिला को धोखा दे सकता है तो वो आपको भी धोखा दे सकता है। अगर वो इनके साथ गलत कर सकता है तो वो आपके साथ भी गलत कर सकता है। तो क्योंकि आपकी शादी तो लीगल भी नहीं है। तो एक बार चलिए हम शासन से भी गुहार करेंगे कि जो इनकी दिक्कत है, जो इनकी परेशानियां हैं और जो लीगल तौर पे, जो कानूनन तौर पे सही है कि कोई व्यक्ति एक शादी होने के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकता है, तो आप क्या मांग करती हैं शासन से? मैं शासन से मांग करती हूँ कि 3 साल हो गया है, सारा प्रूफ रखने के बाद भी, अपने प्रूफ रखने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक मेरे हस्बैंड पुलिस एक अच्छे पोस्ट में है, TI जैसे पोस्ट में, कानून की जानकार है। आप लोग समान नागरिक के लिए अलग कानून बनाते हैं और वो नागरिक के लिए अलग कानून बनाते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सबके लिए समान कानून, सबके लिए समान है, तो आप मेरे साथ न्याय करिए। चलिए, अगर देश में लोकतंत्र एक है, कानून एक है और सभी के लिए एक है, तो न्याय भी इनके साथ पे एक ही होना चाहिए। और जो गलत है उसके साथ उसके लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो सही है वो होना चाहिए। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।